हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 23 में हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है, डेथ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेथ को जिस तरह से आम भाषा में समझाया जाता है कि किसी की मृत्यु का मतलब ये होता है कि उसके ज़िंदगी में ना होना, उसका इस दुनिया में ना होना, उसका आपके सामने से चले जाना, इसी को मृत्यु मानते हैं। लेकिन मृत्यु क्या यही है या इससे कुछ बढ़कर है? अगर मृत्यु ही सत्य है तो फिर सत्य जानने में इतनी देरी क्यों होती है? आज इसी बात को हम जानेंगे इस किताब के माध्यम से। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, जिसे ओशो ने लिखा है। इस किताब में जब मैंने इसको पूरा पढ़ने के बाद जितना एनालिसिस किया, उसके बाद मुझे यही समझ में आया कि हम दुनिया में जिस चीज़ से भाग रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से भाग रहे हैं तो हम मृत्यु से ही भाग रहे हैं। हम इसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ है। ये आपको लग रहा होगा कि ऐसी बात नहीं है, हम जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। अगर मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो आप भी मानेंगे कि आप भी मृत्यु से बचना चाहते हैं। जब आप किसी को मरते हुए देखते हैं, जब आप किसी के मरने पर जाते हैं, घाट पर जाते हैं, या फिर आप बनारस घाटों पर देखते हैं, बहुत रेयर होता है कि उस मोमेंट से आप कुछ सीख पाते हैं। हम सीख नहीं पाते, कुछ क्षण के लिए याद रह जाता है कि हाँ, इस दुनिया में आए थे, चले गए। इसे सीखते कहाँ हैं? सत्य से सीखते कहाँ हैं? मृत्यु, ओशो ने कहा है कि ऐसी चीज़ है कि आपको जीवन जीना सिखा देगी। अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया तो फिर आप वापस उस तरह से कभी नहीं जिएंगे जैसे जीते थे। ये डर की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर वो खुल के जीने की बात कह रहे हैं। जब सब कुछ का अंत होना है, जब इस शरीर का अंत होना है, जब इस अहम का अंत होना है, तो फिर डर किस बात का? अहम जो है वो मृत्यु से डरता है, वो चिढ़ता है मृत्यु से, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु आने पर वो अहम जो कि शरीर है, जिसे वो सब कुछ मान बैठा है, जिसे वो सत्य मान चुका है, मृत्यु उसे एक दिन खत्म कर देगी। बुद्ध के जीवन में जब आप ध्यान से देखते हैं, जब वो घर छोड़ने पर आते हैं, उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंजिंग पॉइंट क्या था? जो 4 लोगों से वो मिलते हैं, एक गरीब आदमी जो बूढ़ा रहता है, एक मृत आदमी और एक सन्यासी, और इन सब लोगों को 3 आदमी से जब मिलते हैं तो उसमें वो क्या देखते हैं? उनको सबसे ज़्यादा चोट कब लगती है? कि जब वो एक लाश को देखते हैं, जब एक मृत आदमी को देखते हैं और उनको अपने रथ चलाने वाले से पूछते हैं, सारथी से, क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? और सारथी का जवाब होता है, जी राजकुमार, बिल्कुल। और वहाँ से बुद्ध का जीवन बदलता है। वो मृत्यु देख चुके होते हैं, मृत्यु देख लिए होते हैं, और उसके बाद वो उस चीज़ की खोज करते हैं जो इससे सर्वोपरि है। मृत्यु से सर्वोपरि है क्या? आपका चेतना, आपका आत्मा के प्रति प्रेम, आपका परमात्मा के प्रति प्रेम, आपका सत्य के प्रति प्रेम। ऐसा क्या है जो मृत्यु के बाद भी रहेगी? ऐसा क्या है जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होगी? उसी को तो सत्य की खोज कहते हैं, कि उसी को तो कहते हैं कि वो मृत्यु से परे कुछ जीना चाहता है। उसी को तो कहते हैं कि वो जीते जी उन चीज़ों को पा लेना चाहता है जो मृत्यु आने के बाद खत्म हो जाएगी। हम जब सोच रहे होते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, और आपकी जब उम्र बढ़ेगी, आप कभी ये गौर करने की कोशिश करते हैं आप कई बार मर चुके हैं। आपका क्या 10 साल वाला जन्म लेने के बाद वो जो उम्र था वो बचा है? क्या 20 साल के बाद वाली जो उम्र बची है? आप पल पल मर रहे हैं। और एक दिन जब ये मृत्यु आ जाएगी, जब इस गाड़ी में चाबी जो लगी है वो रुक जाएगी, तब इंसान को देखना शुरू करता है, क्योंकि उसे लार्जर पिक्चर ज़्यादा दिखती है, माइक्रो पिक्चर नहीं दिखती। पर डे मर रहे हैं। जिस दिन आपका पहला बार काले बाल से सफ़ेद बाल जब हुआ था, मृत्यु की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। हमें इसे समझने की ज़रूरत है। अगर मृत्यु से नहीं सीखेंगे तो हम किसी चीज़ से नहीं सीखेंगे। मृत्यु ही हमें सिखाती है कि जीवन बहुत अनमोल है। इसे किसी के दबाव में, आकर्षण में, ऐसे ही भीड़ में चलकर मत जिए, खुलकर जिए। खुलकर जिएंगे तभी हमें मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। हमें मृत्यु से भय लगता क्यों है? मृत्यु से भय इसलिए लगता है कि हम जो करना चाहते हैं वो कभी कर नहीं पाते, और एक दिन अचानक से दरवाजे पर मृत्यु आ जाती है और आपको अपने साथ ले जाती है। इसीलिए अगर मृत्यु का भय खत्म करना है
तो आपको वो सब चीज़ें करनी है ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। बनने से अच्छा आप ये ध्यान दीजिए कि आपको जीना कैसे है, जीना कितना ज़्यादा है, एक एक पल में कैसे जीना है। जब आपको समझ में आएगा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो आप पल पल को निचोड़ कर जिएंगे। और यही बुक ये समझाती है कि मृत्यु से क्या सीखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।